नमस्कार मित्रों, मैं गणेश कुशवाहा आज आपके साथ यह शेयर करना चाहूँगा कि हिंदू धर्म में इतनी देवी देवता क्यों हैं और क्या महत्व है हमारे इस आधुनिक जीवन शैली में देवी देवताओं का। तो सबसे पहले तो हमारा जो हिंदू धर्म है वो धर्म नहीं है। धर्म तो यह विदेशियों ने उसको धर्म कहा है। यह एक शुरू से ही यह एक विज्ञान रहा है। यह मानवीय विकास की जो चरम सीमा को जो संस्कृति छू चुकी है उससे विकसित हुआ है। यह इसका योग विज्ञान मानवीय विकास की संभावनाओं की चरम उत्क, उत, उत, चरम सीमा तक को पर पहुंचने का यह एक विज्ञान रहा है। योग हमारे संस्कृति का मूल है, हमारे आधार है। तो सबसे पहले तो धर्म एक्चुअली जहां पर हम किसी मान्यता को बिना समझ के केवल मानते हैं तो वह जो मान्यताओं पर आधारित होता है तो उसे हम धर्म कहते हैं। जहां पर मानना होता है वहां धर्म होता है, और उसी चीज को जब हम जान के फॉलो करते हैं, जब हम चीजों को जानते हैं तो वह विज्ञान हो जाता है। तो विज्ञान और धर्म में मुख्य डिफरेंसेस यही होते हैं कि धर्म मान्यता और विश्वास पर चलता है और विज्ञान जानने पर, स्वयं के अनुभव पर आधारित होता है। मानने के लिए विज्ञान में कोई जगह नहीं है। इसलिए जो हमारा भारतीय संस्कृति है, इसका जो आध्यात्मिक प्रक्रिया है, उसमें जो बहुत सारे देवी देवताओं का जो प्रचलन हुआ, वह एक तरह से इसको आज के परिप्रेक्ष्य में उसे धार्मिक प्रक्रिया ही कहेंगे। परंतु अगर उस पर यदि हम विचार करते हैं, उस पर अगर हम उसे समझने की कोशिश करते हैं, तो वह एक संपूर्ण विज्ञान है। और आज के समय एक जोसेफ मर्फी का लिखा हुआ किताब है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, तो वहां पर वह हमारी मानसिक क्षमताओं के बारे में बताते हैं कि हम जिस प्रकार के विचारों को बार बार जो अफर्म करते हैं तो वह हमारे जीवन की सच्चाई बन जाती है। तो वहां से अफर्मेशंस आजकल बड़े प्रचलित हैं, जो हमारे लाइफ की पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज हैं और उनको हम अफर्म करते हैं, विजुलाइज करते हैं बार बार, तो वह हमारी रियलिटी बन जाते हैं। तो यथा दृष्टि तथा तृष्टि, यह एज योर विजन एज द क्रिएशन। तो जैसा हमारे जीवन होता है वैसा ही हम सोचते हैं, और जैसा हम सोचते हैं वैसा ही जीवन बन जाता है। तो इसका एक गहरा संबंध है। तो सोच जो है, थॉट्स है, यह थॉट्स के साथ हमारा जो माइंड है का विजुअलाइजेशन अलाइंड है। जैसे हम कोई विचार करते हैं तो उसके वीडियोस और इमेजेस हमारे माइंड में चलते हैं, और जब कोई किसी प्रकार के थॉट्स पैटर्न्स रिपीटेडली हमारे माइंड में रन करते हैं तो वो हमारी रियलिटी बन जाता है। और इसी तरह से एक कहावत है, अ पिक्चर वर्थ 1000 वर्ड्स, एक चित्र 1000 शब्दों के बराबर होता है। तो इससे हमारे देवी देवताओं का जन्म होता है, क्योंकि हमने एक सेट ऑफ थॉट्स को, एक विचार के सेट्स को एक किसी पर्सोनिफाइड आइकन से जोड़ दिया। हमने किसी प्राकृतिक शक्ति का मानवीकरण कर दिया, तो वहां से देवी देवताओं का जन्म होता है। चाहे वो फिर ग्रीक मैथोलॉजी हो, चाहे वो फिर वेस्टर्न मैथोलॉजी हो, चाहे वो इंडियन मैथोलॉजी हो। तो मिथोलॉजी में बेसिकली जो
देवी देवताओं की कल्पना होती है वह एक प्रकृति की विशिष्ट पावर को एक मानवीय रूप में आराधने से होती है। और वह जो देवी देवताओं को जब हम आराधते हैं, उन पर फोकस करते हैं, तो उस तरह के विचार हमारे अंदर प्रकट होते हैं। लेकिन आज हम जो देवी देवताओं को जो पूज रहे हैं वह मान्यता के रूप पूज रहे हैं, बल्कि ये कहा जाए कि जैसे बिजली होती है तो बिजली से हम लाइट भी पैदा करते हैं, बिजली से हम हीट भी पैदा करते हैं, बिजली से हम हवा भी पैदा करते हैं। तो विशिष्ट प्रकार के इंस्ट्रूमेंट में जब बिजली का प्रभाव होता है तो वह इंस्ट्रूमेंट एक विशिष्ट प्रकार का जो सुविधा हमारे लिए पैदा करता है, लाइट पैदा करता है, हवा पैदा करता है, ठंडा करता है, गर्म भी करता है, और पानी भी पैदा कर सकता है। जब हम बिजली को हम समर में प्रवाहित करते हैं तो वहां पानी निकलता है। तो इस तरह से बिजली को हम जिस तरह के उपकरण में प्रभावित करते हैं तो वो उपकरण कार्य करता है और उस तरह की सुविधा को जनरेट करता है। ऐसे ही जो हमारा चित्त है, जो हमारा टेंशन है, वह एक हमारी मानसिक ऊर्जा है। और जिस अवेयरनेस को जिस प्रकार के थॉट्स में, यानी कि यह जो देवी देवता है वो है एक एनर्जी इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इनमें जब हम अपने अवेयरनेस को प्रवाहित करते हैं तो उस तरह के थॉट्स, उस तरह का आभा मंडल पैदा होता है। और जैसे हम सरस्वती माँ, इसको हमने द गॉडेस ऑफ विजडम कहा है। जब हम सरस्वती माँ को या सरस्वती माँ का जो इमेज है, जो एनर्जी इंस्ट्रूमेंट है, उसको जब हम आराधते हैं, उसको डिवोट करते हैं, तो जो विजडम का जो ऊर्जा पैदा होती है और विजडम के थॉट्स हमारे मन में आते हैं और विजडम पैदा होती है। इस तरह से जो ये अलग अलग जो देवी देवता है, एक तरह के जो एनर्जी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिनका आज हम उपयोग करना भूल गए हैं। शायद एक लंबे अरसे की बाहरी देशों की गुलामी के बाद, एक लंबे अरसे के संघर्ष के बाद आज हम भूल गए। तो आज देवी देवता कोई धार्मिक तथ्य नहीं है, यह एक संपूर्ण विज्ञान है। इस मानवीय मन मस्तिष्क रूपी दुनिया के सर्वोत्तम कंप्यूटर को प्रोग्राम करने की। तो एक तरह से जो देवी देवता है वो हमारे माइंड को, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करते हैं और हमें उनसे संबंधित जो लाभ है वो हमें प्राप्त होता है। आज हम इस विज्ञान को संपूर्ण रूप से भूल चुके हैं। आज हम देवी देवताओं पर क्वेश्चन करते हैं कि यह तो झूठ है, यह तो इतिहास कभी रहा है। बल्कि वास्तव में मिथोलॉजी का और इतिहास से कोई संबंध नहीं। मिथोलॉजी एक मनगढ़ंत कहानी है। जो भी हमारे पुराण हैं, हमारे जो देवी देवता, वो मनगढ़ंत हैं, पूर्ण रूप से मनगढ़ंत हैं। पूर्ण रूप से वह किसी विशिष्ट कंसेप्ट, जीवन उपयोगी विशिष्ट विचारधारा, विशिष्ट कंसेप्ट को आम आदमी को कन्वे करने के लिए, जन साधारण को कन्वे करने के लिए क्रिएट किया गया है। उसका इतिहास से कोई मतलब नहीं है और उसको मानने की भी आवश्यक, उसको केवल जान लेना है। जैसे हमारे यहाँ जो सर्वोच्च देवता महादेव हैं, और महादेव यानी शिव की पत्नी पार्वती, और पार्वती के तीन रूप, लक्ष्मी, दुर्गा एवं सरस्वती। तो पार्वती जो है उसने प्रकृति कहा गया है कि सांख्य शास्त्र में यह जो अस्तित्व है प्रकृति पुरुष के मिलन से हुआ है। और पुरुष को महादेव से उनकी तुलना की गई है और पार्वती जो है वो प्रकृति है। और प्रकृति के तीन रूप, सरस्वती, दुर्गा और लक्ष्मी। सरस्वती विजडम, कोई भी कार्य करने के लिए हमें विजडम, हमें उसका ब्लूप्रिंट चाहिए। जो अनुभवी लोग हैं उनके अनुभवों को जो हम अध्ययन करते हैं, हम प्लानिंग करते हैं, हम कल्पना करते हैं, हम तो वह विजडम है। तो सरस्वती माँ का हर जगह आशीर्वाद जरूरी है। दूसरा है हमारा दुर्गा। दुर्गा जो शक्ति का प्रतीक है,
रिलेशंस, पावर, और लक्ष्मी, लक्ष्य, धन के प्रतीक है। तो हेल्थ, वेल्थ एंड विजडम, ये हमारे जीवन के महत्वपूर्ण अंग है। ये तीनों जो आ, देवियां हैं, पार्वती माँ के जो तीन रूप हैं, जो हेल्थ, वेल्थ और विजडम, जो हमारी लाइफ के पिलर्स हैं, उनको दर्शाते हैं। और शिव के पुत्र गणेश, गणेश एक्चुअली हेल्थ, वेल्थ और विजडम तीनों का एक कैम्बो, एक कॉम्बो पैक है, तीनों का एक समग्र रूप है। तो इसलिए कहा जाता है कि हर कार्य को शुरू करने से पहले गणेश भगवान की पूजा की जाती है। तो इस तरह से ये सारे जो देवी देवता है, एक तरह से एनर्जी इंस्ट्रूमेंट, ऊर्जा यंत्र है। और जो ऊर्जा है हमारे जीवन की, वो हमारा अटेंशन है, हमारा अवेयरनेस, हमारा चित्त है। तो हम इस चित्त को जिस तरह के स्पेसिफिक देवी देवता की आराधना में लगाते हैं, तो उससे जनरेटेड हमारे थॉट्स जनरेट होते हैं, और वही हमारे जीवन की सच्चाई बन जाता है। तो इस तरह से आज मैंने एक मोटा मोटा हमारे देवी देवता क्या है और इनका हमारे आधुनिक जीवन में क्या महत्व है, इसको आपके साथ मैंने शेयर करने का प्रयास किया। थैंक यू।